हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलम्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलम्स। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कूटपाद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सा अंग है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी क्रिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विसरण। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 120/80। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी साइंस का प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का
नामकरण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टारलिंग। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेंडल। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झाड़ियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बीज का। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, घासों का। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि का। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकी। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग
कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तना। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ से होता है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? निम्नलिखित में कौन एक तना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आलू। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कंद। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकंद। अगला प्रश्न है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राइजोम। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तना। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेमस। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन साइंस से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।